डियर स्टूडेंट, पहले वीडियो में आपने पार्टनर्स, पार्टनरशिप और उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में जाना। इस वीडियो में आप अब आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे साझेदारी, विलेख या संलेख के बारे में, जिसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा कि साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। ये समझौता लिखित या मौखिक दोनों में प्रकार का हो सकता है। जब समझौता लिखित होता है तो उस लिखित समझौते को जिस भी अभिलेख में साझेदारों के समझौते के विवरण लिखे होते हैं, साझेदारी विलेख कहलाता है। साझेदारी विलेख में व्यवसाय के उद्देश्य, प्रत्येक साझेदार द्वारा पूंजी निवेश की मात्रा की, जैसे सपोज 2 साझेदार हैं तो ए साझेदार अपने संग कितनी पूंजी लेके आ रहा है और बी साझेदार अपने संग कितनी पूंजी लेके आ रहा है, यह पूंजी निवेश की मात्रा। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन, पूंजी पर ब्याज की दर, ऋणों पर ब्याज की दर आदि समस्त बातें लिखित होती हैं। तो साझेदारी पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ऐसा कंटेंट होता है जिसमें साझेदारों के मध्य समस्त समझौते लिखे गए होते हैं। आप साझेदारी देखो, साझेदारी में आपका क्या आता है? मेनली आपकी पूंजी निवेश की मात्रा, ये चीज़ें आती हैं। और साझेदारी अधिनियम के अनुसार आपने जैसे पढ़ा है, साझेदारी अधिनियम है आपका 1932। इसके अनुसार साझेदारों के मध्य समझौता लिखित होना अनिवार्य नहीं होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। आपकी समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। साझेदारी अधिनियम में 1932 के अकॉर्डिंगली आपका लिखित होना अनिवार्य नहीं है, अर्थात यह समझौता मौखिक भी हो सकता है। परंतु देखो, साझेदारों में के मध्य विवाद की कभी स्थिति हो सकती है, इसलिए उत्तम तरीका ये है कि आपका जो समझौता हो वो आपका क्या हो? लिखित समझौते में आपका किसी भी विवाद की स्थिति से बचा आराम से जा सकता है। अब है साझेदारी समझौते जो साझेदारी विलेख है वो आपका क्या होता है? साझेदारी विलेख की शर्तों को सभी साझेदारों की सहमति से बदला जा सकता है। विलेख को स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उचित प्रकार से तैयार करके पंजीकृत करना चाहिए। अब है साझेदारी विलेख या साझेदारी संलेख। अगर आपके समझ में आ गया है तो साझेदारी संलेख में क्या क्या विषय वस्तु साझेदार रखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट है, साझेदारी में फर्म का नाम, पता और उसका मुख्य व्यवसाय। दूसरा, सभी साझेदारों के नाम व पते साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड में होना कंपलसरी होता है। निवेश की गई पूंजी, पूंजी पर ब्याज की दर आदि। फर्म की लेखांकन की अवधि, लेखांकन अवधि मोस्टली आपकी फाइनेंशियल होती है, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मगर अगर साझेदार चाहे तो कोई दूसरी लेखांकन अवधि भी अप्लाई कर सकते हैं। लाभ हानि विभाजन अनुपात, ऋणों एवं आहरा आदि पर ब्याज, साझेदार को प्राप्त वेतन। अगर एक्टिव साझेदार है, कोई काम कर रहा है, तो उसको कितना वेतन या कितना कमीशन आदि दिया जाए, ये सब साझेदारी संलेख या विलेख में लिखा हुआ होना चाहिए। साधारणतः साझेदारी विलेख में साझेदारों के मध्य संबंधों को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का वर्णन किया जाता है। परंतु यदि साझेदारी विलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड में किसी भी तथ्य का विवरण नहीं हुआ है, तो साझेदारों के मध्य अगर कोई समझौता नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी अधिनियम 1932 यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि यदि अगर हमारे किसी भी साझेदार के मध्य समझौता नहीं हुआ है यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उनके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या प्रावधान है।
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुख्य प्रावधान हम पढ़ेंगे इफ पार्टनरशिप डीड आपकी क्या है, साइलेंट है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट आपका, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है, सबसे पहले विवाद की स्थिति आपकी उभरती है पार्टनर्स के बीच में लाभ हानि अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अगर समझौते में दिया गया है तो समझौते के अनुसार ही आपका लाभ हानि रेशियो होगा। जैसे आप समझिए, अगर समझौते में लिखा है, एग्रीमेंट में आपका लिखा है 2:3 रेशियो, तो पार्टनर्स के मध्य लाभ हानि 2:3 रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। परंतु इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंस, यानी कि पार्टनरशिप डीड इसके बारे में आपकी कुछ भी नहीं बोलती है, तो लाभ हानि को हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब यह है कि अब लाभ हानि हमारी 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। स्टूडेंट, क्लियर है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस 2:3 रेशियो में होगा, तब तो आप इसे 2:3 रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट अगर पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख आपका इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है, तो पार्टनरों के मध्य प्रॉफिट एंड लॉस को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1 रेशियो में। दूसरा आपका मेन एस्पेक्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स आपका होता है पूंजी पर ब्याज की दर। यहाँ पर फिर से वही तथ्य उभरता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में आपका लिखा गया है ऑन एग्रीमेंट, आपका कुछ भी परसेंटेज दिया है, सपोज 5% है, तो आप 5% अप्लाई करेंगे ऑन प्रॉफिट। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आगे और अच्छे से आपको बताया जाएगा कि यह आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है या चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। बट अभी आप इसको इतना समझिए कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, तब आपका कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, आप उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि आहरण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोगों को जब अकाउंट बनाने होते हैं तो आपको मोस्टली इंग्लिश में ही बनाने होते हैं, तो आप इन टर्म्स को इंग्लिश में ही सीखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज की दर के लिए फिर से वही है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि ब्याज पर इंटरेस्ट आपका अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है, सपोज 10% दिया है, देन आप 10% देंगे। और अगर आपका पार्टनरशिप डीड, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देन देयर विल बी अ रेट ऑफ 6% पर एनम। पर एनम के हिसाब से आप इसे 6% देंगे। ऑन एग्रीमेंट अगर आपका है तो ये आपका एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ही दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें, ये 6% आपका है जब आपकी पार्टनरशिप डीड आपकी क्या है, साइलेंट है। फिफ्थ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, कुछ काम कर रहा है, तो आपको उसको सैलरी और कमीशन आपको किस तरह से दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर फिर वही है कि अगर एग्रीमेंट आपका है तो आप अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट आप उसको पेमेंट करेंगे। बट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देयर विल बी नो सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन, ये पार्टनरशिप डीड की मुख्य विशेषताएं हैं जो कि आपको आगे अकाउंट बनाने में भी आपको मदद करेंगी। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला आपका
है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो फर्स्ट एस्पेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अगर आपका एग्रीमेंट के हिसाब से दिया है तो आप एग्रीमेंट के हिसाब से देंगे, समझौते में जो भी हुआ है। बट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यहाँ पर हम लाभ हानि का विभाजन बराबर यानी कि 1:1 रेशियो में कर लेंगे। सेकेंड आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझौते के आधार पर आप उतना % देंगे, बट अगर आपका समझौता नहीं हुआ है, साझेदारी सल्लेख में नहीं लिखा गया है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी जाएगी। फोर्थ आपका है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर समझौते के आधार पर आपका कोई % दिया है, दर दी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देंगे। बट अगर नहीं दी है तो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से 6% पर एनम दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है पार्टनर्स को उनके काम किए गए में पारिश्रमिक यानी सैलरी और कमीशन। तो अगर आपकी समझौते में है तो आप तो उसके अकॉर्डिंगली देंगे, बट अगर आपके समझौते में नहीं दिया गया है तो यहाँ पर कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे। थैंक यू।